Bismillahirrahmanirrahim. Students, take out your general science books and open page number 37. प्रीवियस लेक्चर में हमने इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा. आज हम वर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि इन वर्म्स आर आल्सो इनवर्टिब्रेट्स. इनमें भी बैकबोन नहीं होता. क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स का यूनिट हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया है. अच्छा, आज हम वर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. देयर आर मैनी डिफरेंट वर्म्स. आप लोग देखें, पुट योर इंडेक्स फिंगर ऑन द लाइन. देयर आर मैनी डिफरेंट वर्म्स. वर्म्स हैव अ लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी एंड नो आर्म्स और लेग्स. ये अभी आपको अर्थवर्म की पिक्चर दी गई है कि वर्म्स जो है बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के वर्म्स पाए जाते हैं. इनकी बॉडी लॉन्ग होती है, लंबी ट्यूब लाइक बॉडी होती है. इनमें ना आर्म्स होते हैं और ना लेग्स होते हैं. सम वर्म्स आर माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल वाइल अदर्स कैन ग्रो मच लॉन्गर. इनमें कुछ इतनी छोटी होते हैं कि सिर्फ माइक्रोस्कोप के हद तक, मतलब हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से उनको देख सकते हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, लॉन्गर, मच लॉन्गर, बड़े होते हैं. सम कैन कॉज इन्फेक्शंस, सम आर पैरासाइट्स एंड लिव इन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स. इनमें कुछ इन्फेक्शंस कॉज करते हैं और कुछ पैरासाइट्स होते हैं. पैरासाइट जो कि दूसरे एनिमल्स पर की बॉडी में रहते हैं और उन पर डिपेंड करते हैं, उनसे अपना फूड हासिल करते हैं. वर्म्स लिव इन वेरियस हैबिटेट्स. ये मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं. सम लिव इन वाटर, कुछ पानी में रहते हैं. इन द सी, समंदर में रहते हैं. और इन फ्रेश वाटर या फ्रेश वाटर में रहते हैं. वाइल अदर्स लिव ऑन लैंड और बोरो अंडरग्राउंड, या कुछ ज़मीन पर या ज़मीन के अंदर रहते हैं. सम वर्म्स सच एज अर्थवर्म्स. ये अब अर्थवर्म की पिक्चर आपको दी गई है. ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है क्योंकि ज़मीन को ज़रख़ीज़ बनाता है और सॉइल में इसकी वजह से ये एयर भी लाता है. So it is very useful for the earth to make soil fertile. Some worms such as earthworms are useful. इनमें कुछ worms बहुत ज़्यादा useful होते हैं, जैसे कि earthworms है. They live in the soil and help to enrich it. ये soil में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं और इसको enrich बनाते हैं, nutrients में इसको ज़रख़ीज़ बनाते हैं, fertile बनाते हैं. They also aerate, bring air into the soil. Aerate mean कि soil में से हवा को लेकर आते हैं. इनमें से जब ये निकलते हैं तो वहाँ पे होल हो जाते हैं, उसके थ्रू एयर जो है वो उसमें जाता है सॉइल में, तो ये एयर भी लाता है सॉइल में. वर्म्स के बारे में हमने पढ़ा कि इनके ना लेग्स होते हैं ना इनके आर्म्स होते हैं. ये कुछ बॉडी के अंदर रहते हैं, पैरासाइट्स है, कुछ ज़मीन पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं और ये इन्फेक्शंस भी कॉज करते हैं, लेकिन इनमें कुछ यूज़फुल भी है जैसे अर्थवर्म. नो टर्न द पेज. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंसेक्ट्स के बारे में. इंसेक्ट्स क्या हैं? इंसेक्ट्स गेट देयर नेम बिकॉज देयर बॉडीज़ आर इन सेक्शंस. ये हमने इन्वर्टिब्रेट्स स्टार्ट किया है. इन्वर्टिब्रेट्स में फिर हमने पढ़ा कि इंसेक्ट्स है, वर्म्स है, ये सारे जो है इन्वर्टिब्रेट्स हैं. तो वर्म्स के बारे में पढ़ा और अब हम इंसेक्ट्स जो कीड़े हैं इनके बारे में पढ़ेंगे. इंसेक्ट्स गेट देयर नेम बिकॉज देयर बॉडीज़ आर इन सेक्शंस. इंसेक्ट्स आप लोग देखिए, इनका नाम इसलिए इंसेक्ट्स रखा है क्योंकि इनकी बॉडी सेक्शंस में होती है. इंसेक्ट्स निकला है इन सेक्शंस, बॉडीज़ इन सेक्शंस. क्यों? इसकी बॉडी की 3 पार्ट्स होते हैं. ये देखिए, हेड होता है, टॉरक्स होता है और एब्डोमेन होता है. हेड में एंटेना भी होते हैं जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो कि फीलर्स हैं, जो इनको अपने इर्द गिर्द से बाखबर रखते हैं, जिसकी वजह से ये अपने इर्द गिर्द के सारे सब कुछ के बारे में जानते हैं. एन एडल्ट इंसेक्ट्स हैव 3 पार्ट्स टू देयर बॉडीज़. इनकी बॉडी सेक्शंस में है, तो एडल्ट की जो है ये इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में है. देयर आर अ हेड. इसकी बॉडी में एक हेड होता है, आप लोग देखिए. टॉरक्स होता है, टॉरक्स जो चेस्ट बोन की एरिया है, इसको टॉरक्स कहते हैं. एंड एन एब्डोमेन, और ये जो पार्ट है ये एब्डोमेन है. इंसेक्ट्स हैव 2 फीलर्स और एंटेना. दीज आर यूज्ड फॉर स्मेलिंग एंड फीलिंग. मैंने आप लोग को बता दिया कि इन पर 2 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं इनके सर पर, जिसको फीलर्स कहते हैं या एंटीना कहते हैं, जो कि सेंसिटिव होता है टच और फील से, जिसकी वजह से ये लोग स्मेल करते हैं, जिसकी वजह से इनको पता चलता है कि आया यहाँ पे डेंजर है या नहीं है. डिफरेंट इंसेक्ट्स की आप लोगों को पिक्चर दिखाई गई है. मोस्ट इंसेक्ट्स हैव 2 लार्ज आईज. ऑल इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स जॉइंट टू देयर टॉरक्स. आप लोग देखें, इनकी बॉडी सेक्शंस में है. कुछ इंसेक्ट्स की बड़ी बड़ी 2 आंखें होती हैं और कुछ की जो है बिल्कुल सब की 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं. आप लोग देखिए ना, 3 पेयर्स होते हैं, मतलब
6 लेग्स होते हैं इनकी, 3 पेयर्स होते हैं, एक पेयर में 2 लेग्स है और ये इनकी थोरैक्स पार्ट से अटैच होते हैं। बीज, फ्लाइज एंड बीटल्स आर इंसेक्ट्स, दे हैव विंग्स अटैच टू thorax एंड कैन फ्लाई। अभी आप लोग को हनी बी, हाउस फ्लाई ये सारे हैं, लेकिन ये भी इंसेक्ट्स है। इनकी बॉडी पर फर है, फीदर्स है, जो जिसकी वजह से ये फ्लाई करते हैं, इनकी विंग्स हैं जिसकी वजह से ये फ्लाई करते हैं। बर्ड्स एंड बैट्स फ्लाई टू बट दे आर नॉट इंसेक्ट्स। अब आप लोग के माइंड में आएगा कि बर्ड्स भी तो फ्लाइंग करते हैं, लेकिन वो इंसेक्ट्स नहीं हैं। इंसेक्ट्स में जो बीज है, जो हनी बी वगैरह है, जो हाउस फ्लाइज है, तो ये क्या है, ये इंसेक्ट्स है असल में, लेकिन इनके थोरैक्स पार्ट के साथ विंग्स अटैच है जिसकी वजह से ये फ्लाई कर सकते हैं। इंसेक्ट्स डू नॉट हैव बोन्स, इनमें कोई हड्डी नहीं होती। इंस्टेड दे आर सपोर्टेड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड कवरिंग कॉल्ड काइटन। लेकिन इनकी बॉडी को कवर किया होता है और इनकी बॉडी को सपोर्ट किया होता है। इनकी बॉडी कवर होती है एक सख्त मटेरियल से, एक सख्त चीज़ से, जिसको काइटन कहा जाता है। क्लियर। इंसेक्ट्स जो है, ये इनका नाम इसलिए इंसेक्ट्स रखा गया है कि क्योंकि इनकी बॉडी सेक्शंस में होती है। इनकी 3 बॉडी पार्ट्स है, एंटेना हेड है, थोरैक्स है और एब्डोमेन है। हेड में इनकी 2 बड़ी बड़ी आँखें होती हैं कुछ इंसेक्ट्स की, और जो एंटेनास होते हैं जिसकी वजह से ये सेंसिटिव होते हैं टू देयर एनवायरनमेंट। इनको स्मेल फील होता है, ये फील कर सकते हैं चेंजेस को, डेंजर को। और थोरैक्स के साथ, थोरैक जो पार्ट है इसके साथ 3 पेयर ऑफ लेग्स हर एक इंसेक्ट के अटैच होते हैं, लेकिन फ्लाइज वगैरह में थोरैक्स पार्ट के साथ विंग्स अटैच है जिसकी वजह से ये फ्लाई कर सकते हैं। और इनकी बॉडी में कोई बोन नहीं होता। इनकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, एक बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं एक हार्ड मटेरियल जिसको काइटन कहा जाता है। फ्रेंड और एनिमी, ये आपस में दोस्त है या दुश्मन। सम इंसेक्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी पेस्ट्स, दे डिस्ट्रॉय लीव्स, ये अब दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं या नहीं। दे डिस्ट्रॉय लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। कुछ को इंसेक्ट्स को पेस्ट कहा जाता है। पेस्ट कौन से हैं? जो कि प्लांट्स को तबाह करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। वो प्लांट्स की लीव्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, फ्रूट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, सीड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। अदर्स लाइक फ्लाइज एंड मॉस्किटो कॉज डिजीज़। और आप लोग देखें जो फ्लाइज है, जो हाउस फ्लाइज है, जो मक्खियाँ हैं, मच्छर है, वो मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलाते हैं। जो फ्लाइज है वो एक चीज़ गंदगी पर बैठती है, फिर आके कानों की चीज़ों पर बैठती है जिसकी वजह से डिफरेंट डिजीज़ कॉज होते हैं। या मॉस्किटोज़ है जो डेंगू वगैरह या मलेरिया, इनकी वजह से, मॉस्किटोज़ की वजह से ये डिजीज़ कॉज होता है। डू यू नो ऑफ एनी अदर इंसेक्ट्स दैट आर पेस्ट? के आप लोगों के ख्याल में कोई एक ऐसा और इंसेक्ट है जो कि पेस्ट है, जो कि प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करता है? सम इंसेक्ट्स लाइक द हनी बी एंड द सिल्क वॉर्म आर यूजफुल टू अस। कुछ जो है, जो कुछ इंसेक्ट जैसे कि हनी बी जो शहद की मक्खी है, जो सिल्क वॉर्म है, और ये सारे हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। किस तरह? हनी भी हमें इससे हनी जो है वो हासिल होता है। सिल्क वॉर्म आप देखिए तो इससे जो रेशम वगैरह बनता है, ये इसके बनाने में हेल्प करते हैं। और सम इंसेक्ट्स आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स एज दे लिव टुगेदर इन ग्रुप्स एंड कॉल्ड कॉलोनीज़। कुछ इंसेक्ट्स जो हैं ये इनको सोशल इंसेक्ट कहा जाता है क्योंकि ये एक साथ एक ही ग्रुपों में रहते हैं, एक कॉलोनीज़ बनाते हैं। इन अ कॉलोनी देयर कैन बी हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। एक कॉलोनी में तकरीबन हज़ारों या बहुत ज़्यादा, मीन के हंड्रेड्स में, 100, 200, 500, 600, इस तरह थाउजेंड्स में इंसेक्ट एक कॉलोनी में एक साथ रहते हैं। तो आप लोगों को इसकी समझ आ गई। सिल्क वॉर्म रेशमी कीड़ा जिसको कहा जाता है। आप लोग देखिए, आप लोगों को पिक्चर दिखाई गई है हनी बी का, और ये आप लोग को पिक्चर दिया है सिल्क वॉर्म का। ये सिल्क वॉर्म है और ये इन्होंने जो बनाया है वो है, और ये हनी बी से हमें हनी हासिल होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये फ्रेंड्स है, लेकिन जो एनिमीज़ है वो मॉस्किटोज़ है, फ्लाइज है, और कुछ इंसेक्ट जो कि प्लांट्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करती है। आप देखें ना, फ्रूट्स में अक्सर कीड़े होते हैं या अक्सर प्लांट्स पर लग जाते हैं जिसकी वजह से वो उनको ख़राब करते हैं, सीड्स को ख़राब करते हैं, लीव्स को खा जाते हैं। तो ये सारे पेस्ट कहलाते हैं। इज़ इट क्लियर?